Welcome students. Today our topic is basic elements of weather and climate. मौसम और जलवायु के तत्व. सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं? What is climate? तो climate जो है, जलवायु जो है, climate it is the pattern of weather in an area over a period of many years. मतलब जलवायु क्या होती है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी लोकेशन पर पर्याप्त लंबे समय में ली गई जो मौसमी दशाएं हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, उनका सम्मिलित रूप है. तो जलवायु लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं की विशेषताओं के बार बार किए गए जो निरीक्षण हैं, बार बार जो ऑब्जर्वेशन से निकाले गए निष्कर्षों से जो है वो संबंधित होती हैं. ऑस्टिन मिलर ने जो है 35 वर्षों की न्यूनतम अवधि को किसी जलवायु की प्रकृति निश्चित करने वाला लंबे समय माना है. और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जलवायु के आंकड़ों का संग्रह करने के लिए 31 साल की जो है अवधि को जो है प्रामाणिक जो है वो मानता है. तो इसी आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि जैसे राजस्थान की जलवायु जो है वो शुष्क है, वेस्ट बंगाल की आर्द्र है, या ग्रीनलैंड की जलवायु जो है वो शीत है, और इंडोनेशिया की जलवायु जो है वो उष्ण एवं आर्द्र है. तो वास्तव में जो जलवायु है, FJ मोंकहाउस के अनुसार कि वास्तव में जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के वर्णन को सम्मिलित करती है. Climate, it really comprises a description of the condition of the weather over a considerable area for a long time. तो elements of weather and climate. Weather and climate के elements कौन से हैं? Temperature, तापमान, humidity, आर्द्रता, clouds, बादलों का आवरण, precipitation, वृष्टि, air pressure, वायुदाब और विंड, पवनी. तो फर्स्ट जो टेम्परेचर है, वायुमंडल में जो है टेम्परेचर होता क्या है कि वायुमंडल में संवेद ऊष्मा अथवा ठंड की मात्रा को जो है तापमान कहते हैं. टेम्परेचर इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन द एयर, हाउ सेंसिबल इट इज़ हॉट और कोल्ड. व्यवहारिक रूप से जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो जो है इंसोलेशन के द्वारा जो है आंशिक रूप से, कम रूप से और मुख्य रूप से जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा इनडायरेक्ट फॉर्म से जो है वो क्या होता है, गर्म होता है. तो किसी भी स्थान का जो तापमान है, टेम्परेचर जो है, वो बहुत सारे जो है कारकों पर जो है वो निर्भर करता है. कि जैसे तापमान जो है हम जानते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है. और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है उस पर जो है तापमान में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है. और गर्म समुद्री धारा या उन पर बहने वाली जो पवनें हैं वो जो है निकटवर्ती जो आसपास के इलाके हैं उन क्षेत्रों के जो है तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है. तो सूर्य के समक्ष जो पड़ने वाले ढाल हैं उन पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है. और जो है आपके विमुख ढाल हैं उन पर तापमान क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा. तो तापमान में जो दैनिक और वार्षिक तापांतर होते रहते हैं. दैनिक तापांतर का संबंध जो है वो मौसम से होता है, और जबकि जो वार्षिक तापांतर है उसका संबंध किससे होता है, क्लाइमेट से होता है, जलवायु से होता है. एयर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चे? एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, इट इज बेसिकली द वेट ऑफ एयर. इट इज यूज्ड प्राइमरली बाय मेट्रोलॉजिस्ट to monitor developing storms that can be seen to be coming out of nowhere. तो एटमॉस्फेयर जो वायु दाब होता है कि अन्य पदार्थों की भांति वायु में भी क्या होता है, भार होता है, जिसके कारण जो है वायु दाब जो है वो पैदा होता है. तो सरफेस पे, भूपृष्ठ पर जो तापमान का असमान वितरण है वो वायु दाब में क्या उत्पन्न करता है, भिन्नता, डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करता है. और दो स्थानों के बीच में जो वायु दाब के अंतर से होने वाले वायु उच्च दाब क्षेत्र से जो है निम्न वायु दाब क्षेत्रों की ओर जो है वो बहने लगती है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो है वो एयर जब सर्कुलेट करती है तो उसको क्या कहते हैं, विंड, पवने. तो किसी भी स्थान का वायु दाब वहाँ के जो है तापमान पर, जलवाष्प की मात्रा या जो है बहुत सारे कारकों पर क्या करता है, प्रभावित जो है वो होता है. विंड, पवने, वायु का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है
उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। तो विश्व की जो प्रचलित पवनें हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, वो पृथ्वी पर जो है वायुदाब पेटियों की स्थिति के अनुसार ही चलती हैं, प्रेशर बेल्ट्स की। और सन्मार्गी पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं या ध्रुवीय पवनें हैं, स्थायी अथवा प्रचलित पवनें प्रिवेलिंग विंड्स के जो हैं वो एग्जाम्पल्स। तो ह्यूमिडिटी किस प्रकार से जो है जलवायु और मौसम को जो है प्रभावित करती है? ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर in the air. It is the measurable amount of moisture in the air of the lower atmosphere. कि जो है निचले वायुमंडल में जो मॉइस्चर जो है प्रेजेंट होता है एयर को, उसको क्या बोलते हैं हम? आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी एलिमेंट्स जो है वो वेदर का वो क्या फील कराता है? इट मेक्स द डे फील होटर एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट कमिंग स्टॉर्म्स। कि जो है आने वाले तूफानों के बारे में जो है प्रिडिक्ट करने में हमें जो है वो सहायता जो है प्रदान करता है। तो ह्यूमिडिटी जो एलिमेंट है क्लाइमेट का, इट इज़ प्रोलॉन्ग मॉइस्चर लेवल ऑफ एन एरिया डेट कैन अफेक्ट द इंटायर इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रॉपिकल जो जंगल्स हैं, ट्रॉपिकल जंगल्स इट कैन सस्टेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ देन ड्राई एरिड क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ह्यूमिडिटी फ्रॉम रेनफॉल एंड अदर फैक्टर्स। कि ट्रॉपिकल जो जंगल्स हैं, उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं, उनमें जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो सरवाइव करेगी रादर देन ड्राई एरिड जो अर्ध शुष्क जो क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल ह्यूमिडिटी रेनफॉल से या और दूसरे फैक्टर से जो क्या होगी? प्रभावित होगी। तो दिस इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट रादर देन वेदर in that this typically high humidity levels of these regions is predictable over periods of decades. ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन वृष्टि क्या होता है? कि वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो जल वाष्प के रूप में उपस्थित होती है, तो वो होती है ह्यूमिडिटी जो अक्सर संगठित होकर बादलों को निर्माण होता है। और आर्द्रता का वर्षण जो है वो वर्षा, ओले, बजरी या हिम के रूप में जो है वो हो सकता है, तो वो हो गया प्रेसिपिटेशन। तो वायु की जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता है वो इसके तापमान पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसके जल धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? उतनी ही अधिक हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन वृष्टि क्या होता है? कि इट इज सिंपली एनी वाटर फॉर्म दैट फॉल्स टू द अर्थ फ्रॉम ओवरहेड क्लाउड फॉर्मेशंस। किसी भी रूप में जो है पानी का गिरना पृथ्वी पर क्लाउड फॉर्मेशंस के द्वारा। एज एन एलिमेंट्स ऑफ वेदर प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट्स वेदर आउटडोर एक्टिविटीज़ आर सुटेबल। कि एलिमेंट्स वेदर का होने से प्रेसिपिटेशन क्या डिटरमाइन करती है? कि आउटडोर एक्टिविटीज़ सुटेबल हैं परफॉर्म करने के लिए या नहीं है, या वाटर लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है रिवर्स का, या जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो वृष्टि जो है वो कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो है एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल फैक्टर है किसी भी रीजन को, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल फैक्टर ऑफ रीजन्स मेकअप। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें फिगर में आप देख रहे हो जैसे आपके जो हैं ड्राई और वेट रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर जो है काफ़ी वेट सवाना, फिर जो है डेजर्टेड एरियाज, ऐसे ही जो है ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब आर्कटिक, आर्कटिक। ट्रॉपिक्स में, फिर टेम्परेट में टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट। जैसे जैसे आप वेट से ड्राई की तरफ जो है वो पोजीशन जो लेफ़्ट टू राइट आपकी ड्राई पोजीशन की तरफ चले जा रहा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, हॉट से कोल्ड। तो टैगा एंड देन टुंड्रा। तो आज हमने किए एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। थैंक यू।